अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिलीवरी एंड इट्स टाइप्स। रेलिवेंट प्रोविजंस, मीनिंग ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिफाइंस डिलीवरी एज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जहाँ पे एक शख्स दूसरे शख्स को गुड्स की पोजेशन जो है वो ट्रांसफर करे वॉलंटरली, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। Section 33 further defines delivery as delivery of goods may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. सेक्शन 33 के मुताबिक जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो पार्टीज किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकती हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज जो पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो कि दिस विल अमाउंट टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। फॉर एग्जांपल, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, उसके बारे में अगर पार्टीज ये डिसाइड करें कि जिस वक्त सेलर जो है वो बायर को इस चीज की परमिशन दे देगा कि बायर कैन हार्वेस्ट द क्रॉप्स ऑफ द विच आर स्टैंडिंग इनटू द लैंड ऑफ द सेलर, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज डिलीवरी। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पार्टीज डिसाइड करेंगे दिस विल अमाउंट टू डिलीवरी दैट विल बी एक्सेप्टेबल एज अ सफिशिएंट डिलीवरी इन द आई ऑफ लॉ। Section 32 further says payment and delivery are concurrent conditions. Payment of goods and delivery of goods is considered to be concurrent conditions of a sale of goods contract where parties have not stipulated a different time for them. एक सेल ऑफ गुड्स एग्रीमेंट के बीच में पार्टीज ने अगर टाइम ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स जो है वो डिसाइड नहीं किया है तो ऐसी सूरत के बीच में सेक्शन 32 के मुताबिक both these terms are the concurrent condition are considered as concurrent conditions, which means that they will take place together. जो सेलर है वो उतनी देर तक गुड्स को डिलीवर करने का ऐसी सूरत में पाबंद नहीं है जब तक बायर जो है वो पेमेंट नहीं अदा करता, और बायर जैसे ही पेमेंट अदा कर देगा सेलर इमीडिएटली गुड्स को डिलीवर करने का पाबंद होगा। सो दिस इज व्हाट इट मींस दैट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर द कंकरेंट कंडीशन। फिर आता है टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक डिलीवरी की कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं? एक्चुअल डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। जहां पे गुड्स फिजिकली सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही हो, मीनिंग देयर बाय सेलर ने कुछ फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया है अपनी वर्कशॉप के बीच में और उसको बाद में लोड करके बायर की डेस्टिनेशन पे डिलीवर किया, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। जहाँ पे गुड्स फिजिकली मूव कर रही हो फ्रॉम वन प्लेस ऑफ सेलर टू अनदर प्लेस ऑफ द बायर। देन कम्स कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज इन देयर एक्चुअल एंड विजिबल कस्टडी where the seller holds the goods on behalf of the buyer after the change of ownership, such as a sale of standing crop or garden, etc. जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद यानी ओनरशिप के चेंज होने के बाद जो गुड्स हैं वो अपनी उसी जगह के ऊपर मौजूद होती हैं जहां पे वो पहले मौजूद थी, लेकिन पार्टीज के दरमियान जो है उसके जो राइट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर के लैंड के बीच में कोई क्रॉप्स हैं विच आर स्टैंडिंग क्रॉप्स, तो सेलर उसको अगर बायर को परमिशन दे देता है कि वो उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकता है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। और इसी तरह एक जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ अ गार्डन, जैसे ही उसको फ्रूख्त किया जाता है तो उसके बाद बायर के पास इस चीज का राइट होता है कि वो उसको कलेक्ट कर सकता है, वो सारा फ्रूट जो है वो गार्डन में से पिक कर सकता है। तो बेशक वो उसी गार्डन के बीच में उन्हीं ट्रीज के ऊपर अभी तक फ्रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे पहले था, लेकिन अब जो परमिशन दे दी गई है बायर को वहां से फ्रूट पिकिंग की, दिस इज कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देन कम्स डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट से मुराद है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेली ऑफ द बायर। बेली हमें ज़हन में रखना होगा, बेली इज नॉट द एजेंट ऑफ अनदर पर्सन। बेली से मुराद है अ पर्सन हु होल्ड्स द गुड्स ऑफ अनदर बट नॉट एज एन एजेंट। इसको अगर हम उर्दू में इस तरह से कहें कि ये एक अमानतदार होता है तो ये गलत नहीं होगा इसके लिए।
एक शख्स जो कि अमानतन किसी दूसरे की चीजों चीजों को अपने पास होल्ड करता है, दैट ही इज कॉल्ड द बेली। तो जब जो सेलर के बिहाफ पे बेली जो है उसका जब गुड्स को कलेक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। लास्ट है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी से मुराद है कि जहां पे समथिंग अदर देन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एज अ सिंबल ऑफ पोजेशन, such as delivery of key of a warehouse in which the goods are placed to the buyer. This is called as symbolic delivery. अगर कोई वेयर हाउस है उसके बीच में गुड्स पहले से मौजूद हैं और जो सेलर है उन गुड्स को बायर को फरोख्त करता है, और बायर जो है वो यही कहता है कि लेट द गुड्स स्टे एट देयर ओन प्लेस, जस्ट गिव मी कंट्रोल ओवर द गुड्स। तो ऐसी सूरत के बीच में अगर बायर जो है वो उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है बाय रिसीविंग द की ऑफ द वेयर हाउस, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। That's end of today's lecture. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you very much.